Hi everyone, welcome to Perfume Passion. सो सबसे पहले इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं कुछ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर मैं YouTube एनालिटिक्स को देखूं तो अराउंड 4000 रेगुलर व्यूअर्स हैं इस चैनल के, एंड आउट ऑफ दोज 4000 सिर्फ आप 1300 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। तो आई जस्ट एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, देखो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, एंड ये सारे वीडियोस अनबायस्ड वीडियोस होते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट. सो द ओनली मोटिवेशन फॉर मी टू कंटिन्यू डूइंग दिस इज़ रियली कि अच्छा लगता है, सब्सक्राइबर काउंट बढ़ रहा है, चैनल पॉपुलर हो रहा है, लाइक्स एंड कमेंट्स, बस एक वही मोटिवेशन है, दैट्स ऑल. नाउ मैंने कुछ दिनों से मेरे बॉक्सेस तो देखो आ ही रहे थे अनबॉक्सिंग, लेकिन शेयर नहीं करी. मैं वेट कर रहा था प्रेस्टीज अराबियत के मारवा का. तो मैंने एक ये छोटा सा वायल, ये नन्ना मुन्ना सा वायल वैसे 600 का है फ्रॉम सेंटोरिया, बट आई एम हैप्पी दैट आई ऑर्डर्ड दिस. इमेजिनेशन के बारे में मैंने अपना ओपिनियन जब मैंने ये लिया था एक्वा दुबई, तब मैंने शेयर किया था कि देखो ये 25,000 का इमेजिनेशन का बॉटल आता है, एंड पर्सनली मैं इमेजिनेशन आई डोंट थिंक मैं 25,000 मुझे 25,000 परफ्यूम्स पे स्पेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्ली मैं एवरी मंथ उससे ज़्यादा ही स्पेंड कर रहा हूँ, तो एक महीने में कुछ ना लेके इमेजिनेशन ले सकता हूँ, नॉट अ बिग डील फॉर मी. लेकिन क्या मैं इमेजिनेशन लेना चाहूँगा? नो, क्योंकि फॉर वन परफ्यूम मुझे लगता है वो ओवर प्राइस्ड है. अगर इमेजिनेशन का और इसको स्मेल करने के बाद देखो, आई वुड वन डे लाइक टू मेक सो मच मनी कि मैं इसको बिना सोचे ले सकूँ. लाइफ में एम ऐसे ही होना चाहिए. बट अभी के लिए अगर ये 10-12 हज़ार का मिल रहा होता 100 ml, मैं ले लेता. ये इतना अच्छा है, इट इज़ मोर रिफाइंड देन एक्वा दुबई. रिफाइनमेंट में मुझे सबसे नज़दीक इसके दो परफ्यूम्स लगे, एक आपका एक्वा दुबई एंड एक ये एसेंस डे ब्लॉन्क. एंड ऑफ कोर्स मैंने ये सारे टेस्ट कर रखे हैं, मैंने ऐसा नहीं था कि मुझे पता था आने से पहले कि ये बेस्ट होंगे. ये मैं सारे डीकेंट्स लेके बैठा हूँ, मतलब आप लोगों से मैं शेयर कर ही रहा हूँ जो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं. तो ये डीकेंट मेरे पास पहले से थे, आपको याद होगा, मैं थोड़ा रिफ़्रेश करा दूँ. मजाज ज़िमाया का, देन ये फ्रेंच टोबैको, ये भी काफ़ी लोगों का फेवरेट है, टी डोमिनेंट, मैं यहाँ रखते जा रहा हूँ. और ये अल्बैत का इमेजिनेशन, ये थोड़ा सा सोपी मुझे पसंद आया था. देन एक्वा दुबई का भी मैंने पहले डीकेंट लिया था, ठीक है, जो एंड ये लगाते ही मुझे समझ आ गया था कि यार मुझे ये चाहिए. तो ये ओरिजिनल डीकेंट अब तक यूज़ नहीं कर पाया हूँ क्योंकि बॉटल आ गई थी, देन बॉटल से स्टार्ट कर दिया. एक चीज़ और है मेरे पास, ये है सेंट वाले भैया का इमेजिनेशन, जो उस टाइम पे मोटो एक्स थे वो, तब उनसे मैंने ये ख़रीदा था. काफ़ी मैसरेट हो गया, लेकिन ये अभी रेस से बाहर है. और रिसेंटली ख़याल की बॉटल मेरे पास आई, उसको भी मैं इस डिस्कशन से बाहर रखना चाहता हूँ क्योंकि वो मैसरेटेड नहीं है, मुझे पता है मैसरेटेड नहीं है. तो अब जो परफ्यूम्स मेरे सामने हैं, मैंने इनको किया इमेजिनेशन से कंपेयर. ये सारे ही मैं स्ट्रिप्स लेके बैठा हूँ, आराम से कंपेयर किया टू फिगर आउट कि भाई स्ट्रिप पे कैसा लग रहा है. एंड फुल फ्लेश्ड क्लोन वॉर करने का टाइम आने वाला है, अराबियत प्रेस्टीज आ जाए. सो दिस इज़ द वायल, मतलब जस्ट मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि एक्चुअली वायल है मेरे पास, खाली ये नहीं दिखा रहा हूँ. प्रूफ इज़ इन इम्पॉर्टेंट, राइट. तो इसको स्प्रे कर लिया एंड ईज़िली इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो सबसे दूर और हटके है इमेजिनेशन के सेंट प्रोफाइल से, इसके सेंट प्रोफाइल से, वो है फ्रेंच टोबैको. फ्रेंच टोबैको में बहुत ज़्यादा टी है, हल्का सा, इनफैक्ट मुझे पर्सनली ओपनिंग के अंदर इतनी टी है कि फ्रेंच टोबैको इरिटेटिंग लगता है, एंड एक्चुअली ओजी से काफ़ी अलग है. तो फ्रेंच टोबैको अपने आप में एक अच्छा परफॉर्मिंग परफ्यूम है, बट ओजी से अलग है. ज़िमाया मजाजी की बात करें, ये तो फ्रेंच टोबैको से भी काफ़ी ख़राब है. तो मेरे पास कंटेंडर्स बचे थे, अल्बैत का इमेजिनेशन, एसेंस डे ब्लॉन्क एंड ऑफ कोर्स एक्वा दुबई. ठीक है, ये 3 कंटेंडर्स थे. अब मैं ये अभी वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए, आप लोगों से शेयर करने के लिए कर रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा क्लोज है इन टर्म्स ऑफ सेंट प्रोफाइल वो ये है एसेंस डे ब्लॉन्क. यस, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड ने अच्छा काम किया है, ब्यूटिफुल. एंड ये
एक्वा दुबई भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इट इज़ लाइक कि ये, अगर मुझे क्लोजनेस की बात करनी हो इमेजिनेशन से, तो एसेंस डे ब्लॉन्क को मैं दूंगा दिस इज़ लाइक 85% क्लोज। इनिशियल के 2 मिनट दे दो आप, ठीक है, इसको 2 मिनट चाहिए, इमेजिनेशन खुलता है इतना रिफाइंड, इतना स्मूथ। ये उस पहले 2 मिनट में थोड़ा सा लगता है कि हाँ सेटल करने के लिए टाइम चाहिए, थोड़ा डिस्टर्ब लगता है क्योंकि उतनी क्वालिटी नहीं है। 2 मिनट बाद ये सेटल हो जाता है, एंड जब ये सेटल हो जाता है ये ईजिली 80% क्लोज आ जाता है, एंड यू गिव इट 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट्स के अंदर ये 85% क्लोज चला जाता है, या 10 मिनट मान लो ड्राई डाउन होना स्टार्ट होता है। दिस इज 85% क्लोज टू इमेजिनेशन इन टर्म्स ऑफ सेंट प्रोफाइल। अब मैं बात करूँ रिफाइनमेंट की, क्वालिटी की, तो ये थोड़ा सा मतलब लगता है, डिफरेंस लगता है। इमेजिनेशन इज़ हियर, दिस इज़ हियर, एंड इन दोनों के बीच में क्वालिटी है इसकी। ये भी उतना स्मूथ नहीं है, इमेजिनेशन इससे भी ज़्यादा स्मूथ है। नाउ ये कितना पास है, ये ड्राई डाउन में काफ़ी पास आ जाता है। ओपनिंग में ये हल्का सा ज़्यादा सोपी है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है। इट इज़ लाइक कि ये 80% क्लोज है, यू गिव दिस, इसके अंदर भी सोपीनेस जो है इनिशियली आप इसको, तो ओपनिंग थोड़ी सी अलग है, 10 मिनट का टाइम दें, ये भी 10-15 मिनट में 80% क्लोज आ जाता है। बट येस दिस इज़ क्लोजर, एंड वो सोपीनेस का ही 5% का डिफरेंस है। तो अगर आपको कुछ पिक करना हो, मतलब मेरी चॉइस आज भी ये है। दिस इज़ एक्सपेंसिव, आई नो, ये 5000 का 100 ml आता है। कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि ये इसका प्राइस डाउन होगा, इसका प्राइस डाउन नहीं होगा। और हमें इनके जो पुराने बॉटल्स हैं ना, एक्वा, एम्बरूद, कार्बन एडिशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यार अगर हम इनके प्राइसेस सीरीज़ के हाई ही रहते हैं, वो अच्छी क्वालिटी देते हैं, एंड दे आस्क फॉर मनी। जो इनके पुराने हैं वो भी 4000 के बिकते हैं, और 75 ml 60 ml भी 3500-4 हज़ार के बिकते हैं। तो इसका प्राइस कम होते होते मेरे हिसाब से अगले साल नेक्स्ट ईयर तक 100 ml का प्राइस इसका आ जाएगा 4500 या 4200। उससे नीचे मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा। तो जिसको लेना है ले लो, इट इज़ वर्थ इट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एंड अगर इफ़ यू वांट समथिंग इन द बजट, आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग, एंड मैंने भी लिया ही है ये, राइट, मेरे पास ऑप्शन था कि एक बैकअप बॉटल ले लूँ, बिकॉज आई लाइक यूजिंग दिस इन द जिम। तो मैंने सोचा कि चलो ये ले लेता हूँ, एंड इट टर्न आउट टू बी अ गुड परचेज। ये उससे और क्लोज है क्योंकि मुझे डीकार्ड में ये पसंद आया था। सो ये 2500 में अच्छी डील है, एंड दिस इज़ प्रिटी गुड। आप एज एन ऑल्टरनेट आप ये भी ले सकते हैं। अब जब मारवा आएगा तो हम मारवा की बात करेंगे। अब मैं अगर लॉन्जेविटी वगैरह की बात करूँ तो देखो, इससे मुझे, इसका मैं वीडियो भी कर चुका हूँ, मैं लिंक डाल दूँगा। 2 घंटे का प्रोजेक्शन मिलता है। इसका प्रोजेक्शन स्टार्ट होता है 4 फीट प्लस, और वो 2 घंटे बाद भी ना ये प्रोजेक्ट कर रहा होता है विद इन, लाइक आपको एक अच्छे सेंट बबल में रखेगा। और इसकी लॉन्जेविटी की बात करूँ, सो आई थिंक ईजिली 5 घंटे तो चलता है ये, 5 to 6 आवर्स। ये इतना प्रोजेक्ट नहीं करता, इसका प्रोजेक्शन कम है। ये 2 फीट तक ही जाएगा, जहाँ ये 4 फीट था ये 2 फीट तक ही जाता है। एंड 1-1.5 घंटे बाद ये 1 फीट के आपको सेंट बबल में रखेगा, और ये चलेगा 4 घंटे। नाउ एक चीज़ मैं और समझाना चाहूँगा, जो मैं आप लोगों को लॉन्जेविटी बता रहा हूँ, मैंने इसको स्प्रे किया कपड़े पे, मैं ऐसे स्मेल कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। एक्वा दुबई आप कपड़ों पे स्प्रे करके पहन लें, ठीक है, पूरे दिन, उसको धुलने में मत डालो, अलमारी में टांग दो, टी शर्ट नेक्स्ट डे निकालोगे ना, ऐसे करके स्मेल करोगे, एक्वा दुबई की स्मेल जब भी आ रही होगी। तो ये जो लॉन्जेविटी है, मतलब जो क्लोथ्स पे सूंघने वाली लॉन्जेविटी है, इसकी 18-20 घंटे, 24 घंटे तक भी चला जाएगा। बट आप कपड़े पहने हुए हो, मैं कह रहा हूँ कंटिन्यूसली 18 घंटे तक कपड़े पहने रहो, ऐसे ऐसे सूंघोगे तो स्मेल आएगी। इवन ये भी 12 घंटे तक कहीं नहीं गया। लेकिन इसको लॉन्जेविटी को मैं लॉन्जेविटी नहीं मानता। ये दिस इज़ हाउ लॉन्ग इट लास्ट ऑन दी क्लोथ्स। तो एक होती है परसीव्ड लॉन्जेविटी, तो मैं परसीव्ड लॉन्जेविटी की बात कर रहा हूँ, जब आप इसको फील कर सकते हो, जब आपको विफ्स आ रहे हैं। आप अगर आर्म्स पे लगाया है, देखो ये हाथ पे लगाओ, एंड बेस्ट पार्ट रहता है यहाँ लगा लो, बाइसेप के ऊपर 2 स्प्रे यहाँ करो, वो भी आउटर के अंदर, बेसिकली आपके नोज से दूर रहे। तो ये यहाँ पे 2 स्प्रे, 3 स्प्रे यहाँ कर लो, 2 स्प्रे यहाँ कर लो, 1-2 स्प्रे इधर कर लिए, सेम। तो ये बस यही स्प्रे करता हूँ मैं। एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि परफ्यूम की क्वालिटी अच्छी है, तो मैं 4 आर्म पे कर लेता हूँ। 4 आर्म पे स्प्रे करने का फ़ायदा ये है, लेट्स से आप किसी से मिले, हाथ आगे बढ़ाया,
ठीक है, ये पल्स पॉइंट आपका यहाँ कर लिया। सो दैट्स अबाउट इट। एंड एक चाहो तो पीछे नेक के कर लो, अगर सियाज बनाना है तो नेक पे पीछे कर लो या पीछे कर लो, दैट्स अबाउट इट। और बहुत ज़्यादा जब मैं स्प्रेस करता हूँ मैं साइड्स पे करता हूँ, लिफ्ट अप योर आर्म एंड देन दोनों आपकी जो लैट्स है ना यहाँ कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप नोज ब्लाइंड नहीं होगे ज़्यादा स्प्रेस के साथ भी, एंड पूरा एक सेंट्रेल बनाते हुए चलोगे। सो ये हो गई इसकी बात। नाउ इसकी लॉन्जेविटी, आपको विफ्स आ रहे हैं, आप इसके अब कितने स्प्रे, लोगों ने कहा भाई स्प्रे भी बताओ यार, तो देखो इसके आप कम से कम 10 स्प्रे लगाओ। मैं तो ज़्यादा लगा लेता हूँ, मतलब फॉरगेट, आई एम अ गॉन केस। मैं इसके भी 16-17 स्प्रे लगा लेता हूँ, बिकॉज आई लाइक कि एक अच्छा सेंट बबल बनाऊँ मैं, ज़्यादा देर तक चले। जो मैंने आपको बताया है वो इसके 10 स्प्रे लगाने हैं आपको, ठीक है। इसके आप लगा सकते हो 12 स्प्रेज, 14 भी लगा सकते हो। आई वुड से इसके 10 लगा रहे हो, इसके लगा लो यार, इसके 14 लगा लो। एंड देन जब आप ये इतने सारे स्प्रेज लगा रहे हो ना, उस टाइम प्लीज़ डोंट ब्रीथ, बिकॉज जब ये इतने स्प्रेज लग रहे होते हैं ना, एक के बाद खच खच खच, तो अगर आप सांस लोगे बहुत ज़्यादा मिस्ट बनती है, वो सीधा अल्कोहल आपके सिस्टम में जाएगा एंड देन यू विल स्टार्ट स्नीजिंग। तो वो नहीं करना है, क्योंकि आप ओवर स्प्रे कर रहे हो। होल्ड योर ब्रेथ, 4-6 स्प्रे लगाए, ठीक है, हाथ हिलाया, वेट करा, फिर इधर लगाया। ख़ुद को टॉर्चर नहीं करना है, इन्जॉय करने के लिए लगा रहे हो तो इस टाइप से लगाओ। एंड इसीलिए एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन था कि प्रेशराइज्ड एटमाइज़र इतनी फाइन मिस्ट क्रिएट करता है कि जैसे मेरे जैसे लोग जिनको इतने स्प्रे लगाने हैं उनको मुश्किल होती है, ऑनेस्टली मुश्किल पड़ जाती है। एकदम मैं घुसा के लगाता हूँ फिर पास में, ये फैले नहीं, मतलब कपड़े पे लगाना है मुझको। तो प्रेशराइज्ड एटमाइज़र का काम कहाँ आता है, प्रेशराइज्ड एटमाइज़र एक्चुअली डिज़ाइन किया गया था कि आप कोई बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा रहे हैं, आपने हवा में स्प्रे करा, ठीक है, ये भी एक परफ्यूम लगाने का तरीका है। हवा में एक स्प्रे मारे, 2 स्प्रे मारे, एंड देन यू वॉक इनटू दैट परफ्यूम की, आपने सामने करे, मिस्ट ऊपर गई, फिर वो मिस्ट फॉल कर, आपने 2 स्टेप आगे ले लिए, परफ्यूम ऊपर से आएगा, इट विल फॉल ऑन यू। ये एक स्टाइल था एप्लीकेशन का जिसके लिए प्रेशराइज्ड एटमाइज़र अच्छा था, या फिर इतने दूर से कर रहे हो 2-4 स्प्रे। बट ऑनेस्टली मुझे प्रेशराइज्ड एटमाइज़र बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो चलो थोड़ी रैंट हो गई है, बट आई होप मैंने इमेजिनेशन का आपको आइडिया दे दिया हो कि अगर आपको मारवा का वेट नहीं करना है ये तो ले सकते हैं। एंड फ्रेंच टोबैको की भी मैं बात कर लेता हूँ कि कितना चलेगा। देखो फ्रेंच टोबैको परफॉर्मेंस में अच्छा है, नो डाउट, ठीक है, ये बात हो रही है फ्रेंच टोबैको की। दिस वन परफॉर्मेंस में अच्छा है, ये एक्वा दुबई से थोड़ा सा वीक है। लॉन्जेविटी इसकी भी, इन दोनों की लॉन्जेविटी एक ही है, लेकिन ये 4 फीट प्रोजेक्ट करेगा, ये 3 करेगा, दैट इज़ द डिफरेंस। ये भी अच्छा प्रोजेक्ट करता है 2 घंटे, ठीक है, 3 फीट से स्टार्ट होगा और नज़दीक आ जाएगा। सो दैट्स हाउ इट इज़। लेकिन ये 2 फीट तक ही जाता है मेरे एक्सपीरियंस में। अब ये थोड़ा सा नया है, इसको रखे हुए मेरे पास टाइम हो गया है, ये काफ़ी नया है, तो हो सकता है विद टाइम इसका बढ़ जाए। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू ऑल। इस वीडियो में इतना ही, बाय।